मुल्क में एसआईआर को लेकर बहुत लोगों में परेशानी है कि आगे क्या होने वाला है, जिसके नाम नहीं है और वो नाम कैसा इंदराज कराना है उसके ऊपर काफ़ी लोगों में, इसलिए कि देखा गया तो पूरे मुल्क में 6 करोड़ वोटर्स को अभी हज़फ कर दिया गया है। उसी को लेकर वेस्ट बंगाल में तो अभी झगड़ा चल रहा। ममता बनर्जी खुद अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन 1 अप्रैल से तेलंगाना में भी ये चीज़ का, बल्कि तेलंगाना क्या मुल्क के 21 रियासतों में भी ये अमल होने वाला है एसआईआर का। तो मेरी ये कोशिश है कि किसी का भी वोट ज़ाय नहीं जाना चाहिए। हर एक के पास उनकी आइडेंटिटी, उनका वोट उनके पास महफूज रहना चाहिए। ये एक कोशिश थी। इसीलिए आज कोई करो या ना करो, हर वक्त ये हुआ है कि जब क़यादत नाकाम हो जाती है उस वक्त सहाफ़त क़यादत का रोल अपनाती है, और उसी की एक कड़ी है कि आज अखबार सियासत की तरफ से हम एसआईआर का एक इंदराज, कोई भी अगर आके अपना नाम है नहीं है, अगर नहीं है तो कैसा उसको इंदराज करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू करे हैं। एक ऐप बनाए हैं, ऐप बनाए हैं जिसमें लिस्ट आके अपना नाम देख सकते हैं, और अगर नाम नहीं है तो उसमें कैसा फिर से अपना नाम इंदराज कराना है, उसकी बात हो रही है। मेरे साथ मोइस साहब हैं जो ऑलरेडी ये काम कारवान इलाके में, बल्कि जुबली हिल्स और कारवान इलाके में आप कर रहे हैं वहाँ पे। और अब ये जो ऐप बना है उसके सुपर इंजीनियर नहीं जी हाँ, सुपर इंजीनियर के अब्दुल रहमान साहब हैं और अब्दुल हलीम साहब हैं, ये रियाजुल हसन सलमान साहब हैं और मुस्तफ़ा हैं, सैयद मुस्तफ़ा। ये लोग बनाए हैं, इसकी मदद की है। हुआ ये था कि एसआईआर को लेके हमारे पास डिस्कशन हो रहा था जब आप लोग दफ्तर आए थे, तो उसी के बाद ये बात हुई कि हम एक ऐसा टूल बना के देंगे जिससे कि आप अपने एड्रेस से, अपने नाम से, अपने वालिदैन के नाम से, कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से सर्च कर सकते। इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन ये है कि फ़िल वक़्त हैदराबाद के 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का इहाता किया गया है, क्योंकि अज़ला का इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ज़्यादातर वोटर लिस्ट जो है वो तेलुगु में होने की वजह से, तो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। अगर हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में भी जाके वो चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। मगर फ़िल वक़्त 14 पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद के थे वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर ये डेटा तैयार किया गया है। कोई भी आके यहाँ से 11 बजे से 4 बजे तक कब कोई भी आके अपना डेटा, अपना नाम है नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी मदद के लिए टेक्निकल लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपको तो ये टीम से सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं ऐप के ज़रिए। अगर वोटर लिस्ट से कुछ सवाल है, जैसा अभी एक साहब आए हैं, वो सरूर नगर में रहते घर, तो वोट तो अब तक डाले मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है वो मोइस साहब उसमें बता सकते हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स तो हैं, वो तो सबको मालूम है कि क्या 11 डॉक्यूमेंट्स है जिसको बताना है, वो तो रहेंगा ही रहेंगा। इसके अलावा क्या ज़रूरी है, कहाँ पे रहनुमाई हो सकती है, इसलिए कि टेक्निकल ज़बान का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। जैसा हम पहला जो लेक्चर रखे थे, मोइस साहब आके लेक्चर यहाँ पे दिए थे शऊर बेदारी के वास्ते, उसमें मैपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। मैपिंग क्या है उसके ऊपर मैं खुद पूछा मैपिंग क्या है, तो बोले अगर किसी के वालिदैन का नाम है तो वो अपने बच्चों का नाम मैपिंग में करा ले सकते बीएलओ को लेके। तो ये बहरहाल जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं इसको हम आसानी से बताने की एक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और सहल बनाने की कोशिश होगी इसको कि कैसा घर बैठे भी देख सकते हैं या यहाँ आके देखने का अभी फिल वक़्त रखें हम, ताकि जो भी आ सकते हैं। रमज़ान है इसीलिए 11 बजे से 4 बजे तक का टाइम रखें, उसके बाद भी एक्सटेंड करेंगे जो भी होता है। अगर आप और कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, एसआईआर कोई नई बात नहीं है, ये अब से 10 बार हो गया पहले, मगर अब के ये हो रहा है कि मवाफ़िक़ और मुखालिफ हुकूमत की वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा। 6 करोड़ 6.5 करोड़ जो वोटर हज़फ किए गए पूरे अब तक जितना एसआईआर हुआ है,
उसमें ज़्यादातर इत्तेफाक से बोलिए या दानिस्ता बोलिए, माइनॉरिटीज़ के वोट सबसे ज़्यादा निकल गए उसमें से। तो एक कोशिश हो रही है, हम वो चीज़ हैदराबाद में या तेलंगाना में ये चीज़ नहीं होने के लिए पहल करेंगे यहाँ पे। ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल कार्ड्स है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग SIR का मीनिंग अगर समझ लिए तो सिंपल प्रोसेस है, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। ये एक्चुअली सिंपल टर्म्स में किसी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से ऑलरेडी एक वोटर आई डी कार्ड की लिस्ट वो लोग के पास है, किसी का नाम ऐड करना या रिमूव करना, इसका नाम वो SIR है। नाम ऐड करना या डिलीट करना। नाम किसका ऐड किया जाता है? जो कोई भी 18 ईयर्स एंड मोर अभी फिल वक्त हुए हैं, और अगर किसी का नाम वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में नहीं है उनका नाम जोड़ा जाएगा, और किसी का अगर इंतकाल अगर हो गया या डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड्स है तो उसको निकालने का प्रोसेस SIR है। लेकिन जैसा आमिर साहब बताए थे कि SIR ऑलरेडी 13 बार ऑलरेडी हो चुका, लेकिन ये टाइम पे जो SIR हो रहा है इसको लेके बेचैनी क्यों है? रीज़न ये है कि पहली टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से इसमें सिटीजनशिप क्लॉज को जोड़ा गया, इसके लिए ये बेचैनी है। अब SIR को लास्ट SIR 2002 में हुआ था, अब ये 2002 की लिस्ट को बेस्ड लिस्ट किया गया, यानी अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका अगर नाम अगर है तो अभी ये 2026 में आपको कोई डॉक्यूमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तभी जो आपको एक से जो 11 डॉक्यूमेंट्स है, 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको आप लोग को बताना है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि 2026 में आपका नाम रहना बेहद ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग ये देखा जा रहा है कि जो 2024 में जो इलेक्शन में जो वोट डाले हैं अभी 2026 में उनका नाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जब खाली ये वोटर आई डी कार्ड रखा हुआ है और ये आप लोग एकदम मुतमईन है कि नाम वो रहेगा, बिल्कुल गलत है। आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर ले सकते हो कि आपका वोटर आई डी कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं रहने की सूरत में फॉर्म 6 को लेकर आप लोग नया वोटर आई डी कार्ड को एनरोल कर सकते हैं। अब ये 2002 की लिस्ट एक अहम लिस्ट मानी जा रही है। अब जैसा अप्रैल 1 से SIR ये शुरू होने वाला है, तो सबसे गुजारिश ये है कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक ऐप इन्वेंट किया गया है, और ऐप के सिवा अगर लिंक भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर लिंक भी नहीं है तो आप लोग अभी फिल वक्त ceotelangana.nic.in ये एक वेबसाइट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से दी गई है। वहाँ पर जाकर एक मॉड्यूल है SIR 2002, SIR 2002 पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पर आप 2002 में आप कहाँ पर थे, कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, उसको आपको सिलेक्शन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले अगर करीमनगर में था 2002 में और अभी फिल वक्त मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट करीमनगर सेलेक्ट करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूंसी जो करीमनगर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करना होगा। अभी पहले ये जो सर्च ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, पहले इसमें हाउस नंबर सर्च, मोबाइल नंबर सर्च, पुराना वोटर आई डी कार्ड नंबर सर्च, सारा चीज़ था, लेकिन अभी निकाल दिया गया। तो अभी जो भाई अभी ऐप क्रिएट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाउस नंबर सर्च का ऑप्शन भी अभी है बल्कि बोल रहे हैं बहुत अच्छा है ये। अभी जो CEO तेलंगाना की साइट में खाली आप नाम से सर्च कर सकते हो। आपका नाम एंट्री करना है, आपका वालिद साहब का नाम एंट्री करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपके वालिद साहब का नाम देखकर आप लोगों को वहाँ पर अहम चीज़ ये है उसमें सीरियल नंबर और पार्ट नंबर होता है और पुराना वोटर आई डी कार्ड नंबर, ये 3 आप लोग उठा के रखना है। उसके बाद जैसा SIR शुरू होगा वो 3 जो है कॉलम ABC है वो इंशाल्लाह इन डिटेल आप लोगों को बता दिया जाएगा। 2002 की लिस्ट में जो नाम है उसमें कोई करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बोले तो 2026 के जो वोटर आई डी कार्ड नंबर्स है वो बिल्कुल अलग हैं। 2002 के वोटर आई डी कार्ड लिस्ट का वो एपिक नंबर बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है।
अभी देखिए अल्लाह आलम, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जैसा आमिर साहब बताए थे कि अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोग का नाम लिस्ट में से निकाल दिया गया। क्यों मतलब को एटलीस्ट कोई डॉक्यूमेंट वो एविडेंस नहीं दे पाए, इसके लिए निकाल दिया गया। लेकिन जैसा अभी 2002 को बेस किया जा रहा है, आगे भी ये डाउट्स हैं। जैसा सिटीजनशिप क्लॉज से ये जोड़ा गया, अगर 2026 के लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपका 2026 के लिस्ट में नाम अगर नहीं है, तो अगर आगे आप आधार कार्ड बनवाना है या पासपोर्ट बनवाना है, तो ये पहले ये बोल दिया जाएगा कि 2026 में अगर आपका नाम है तो ही आप पासपोर्ट बना सकते हो, या कोई भी अगर स्कीम में भी आना है तो 2026 के लिस्ट में ही अगर नाम है तो आप कर सकते हो, नहीं तो पहले वो आप लोग को आपकी शहरियत आप लोग प्रूव कर ले, उसके बाद आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता उसके ऊपर अलग बहस है। प्रॉब्लम बाढ़ आने से पहले कट्टा बांध देना चाहिए, अपनी उर्दू की कहावत है। तो कल के दिन अगर ये बोले कि भाई अब बोल रहे हैं आसाम में डिटेंशन सेंटर बन गया, यूपी में डिटेंशन सेंटर बन गया, मध्य प्रदेश में बन गया, तो कल अगर प्रॉब्लम आने से बेहतर ये है कि हम आज जो कर सकते हैं वो पूरे 11 डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा भी नाम इंदराज करने की कोशिश कर लेना। सरकार की गलती तो सरकार के पास तो बहुत गलतियां हैं, अब हम भी कर सकते हैं। जैसा अभी हाउस होल्ड सर्वे हुआ, हाउस होल्ड सर्वे में 3,25,000 लोग हैं अपना नाम इंदराज नहीं कराए। नहीं, इसके अंदर और एक चीज मैं बताता हूँ, हुमायूं नगर में आधा हुमायूं नगर जो है ना सर्वे में लिए ही नहीं, कोई नहीं लिए, वही आया ही नहीं उस वक्त। उसके बाद 15 दिन डेट थी, उसके बाद भी नहीं हुआ, हम जाके नहीं कराए, 15 दिन हमारे यहाँ से डेट थी जी। देखिए मेरा एक अलग रुझान है इसके ऊपर। हमारा जो सिटीजनशिप है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं 16 साल से ये फील्ड में हूँ। अगर आप जैसा बताएं कि पहले वोटर आई डी कार्ड, मैं पहले हुमायूं नगर में था, अभी मैं फिलवक्त में टोली चौकी में हूँ, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एड्रेस चेंज करने की किसके पास है? सिटीजन के पास है। लेकिन कोई सिटीजन वो काम करता नहीं है। देखिए अगर आप वो कराएंगे तो ये टोली चौकी में आपका नाम रहना ज़रूरी है। ओके, नहीं है मतलब रिजेक्शन हुआ, मतलब एज ए सिटीजन हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कागजात, हमारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। हमेशा ये देख रहा हूँ मैं कि मतलब मैं फील्ड में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि फ़लाँ शख्स वो था, हिंदू था, फ़लाँ शख्स मुसलमान था, टाइप करने वाले को टाइप करना आता नहीं है, नाम गलत कर दिए। नाम एंट्री करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट रिसीट दी जाती है, और क्रॉस वेरीफाई करना भी एक ड्यूटी है। वो हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे नहीं है। वो वोटर आई डी कार्ड बोलिए या आधार कार्ड बोलिए या राशन कार्ड, कुछ भी आप लोग के पास आ रहा है वो यूटिलाइज कर रहे हैं आप लोग 10-15 साल, उसके बाद बोल रहे हैं कि ये अभी फिलवक्त ये नाम गलत है। तो आज से रिस्पॉन्सिबल वो सिटीजन, ये गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर में 100 आदमी लोग आके काम करवाते हैं, वो लोग भी जो ऑपरेटर रहते हैं वो लोग भी एक ह्यूमन बीइंग है। गलती होती है। गलती होने के बाद जब अगर गलती अगर बता दिए तो चांसेस, ये प्रॉबिलिटी बहुत है कि आप लोगों का जो इश्यूज है वो जब सॉल्व हो जाए। नहीं, वो सियासत ऑफिस जाके हेल्प डेस्क से रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह देखेंगे। कारवान जुबली हिल्स में कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपसे भी कर सकते हैं। यहीं से करेंगे। अभी जो करंट जो 2026 की जो वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में आपका नाम है, अगर वो एमडी अगर है तो वो करेक्शन पॉसिबल है। अगर अभी 2002 की लिस्ट में एमडी मुख्तार अली लिखा हुआ है और अभी करंट अगर आपके वोटर आई डी कार्ड में MOHMMED मुख्तार अली लिखा हुआ है, तो उसके बाद जैसा ये SAR के प्रोसेस में आपको एक नोटिस दी जाएगी और बोला जाएगा कि फला दिन फला टाइम पे आप वहाँ पर आइए। उसके बाद आप आधार कार्ड है या कोई भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट जाकर अगर आपके BLO को अगर आप बता देंगे तो इशू वहाँ के वहाँ सॉल्व हो जाएगा। 26 में नहीं है तो आप नया एनरोल करना बेहद ज़रूरी है। पुराना कार्ड इनवैलिड है ना। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट खाली आपके जेब में अगर है, अगर ऑनलाइन नहीं है तो फ़ायदा नहीं है उसका। 100% ये दावे के साथ बोलता हूँ मैं कि अगर वो आगा पूरे का नहीं हुआ लेकिन कोई दूसरे प्लेस का तो है। क्यों बोले तो अभी लास्ट 3 महीने से जब से राहुल गांधी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और कुछ तहलका मचाए थे उन्होंने उसके ऊपर, उसके बाद से अब वोटर आई डी कार्ड को कम्प्लीटली आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया। अब बगैर आधार कार्ड से आप वोटर आई डी अप्लाई नहीं कर सक रहे, आप ना कुछ करेक्शन कर पा रहे ना कुछ चेंजेस कर पा रहे इसमें। और अगर आपके पास अगर पुराना अगर कार्ड है, ये वोटर आई डी कार्ड है,
तो उस बेसिस पे ये आधार कार्ड से मालूम पड़ जा रहा है कि आपका वोटर आई डी कार्ड है। तो लिंक रहा तो मालूम होता। जी। मेरा बता रहा हूं जी। किसी और का वालिद साहब का अकबर बाग का था, तो मैं क्या करा, मैं क्या करा उसको जो है चेंज करवाने के लिए, तो नामपल्ली चेंज करवा लेंगे। नहीं, वाली साहब है अभी आपके? हाँ है, ओके। तो नामपल्ली का उनका 2002 का वोटर आई कार्ड लिस्ट, वोटर आई कार्ड नंबर अलग है, वो वोटर आई कार्ड नंबर अलग है अकबर बाग का। अभी 2002 के हिसाब से ही वो लोग लास्ट ईयर की जो लास्ट इलेक्शन के टाइम में अकबर बाग में वोट करे, और 2026 के उसमें उनका रिकॉर्ड नहीं दिखा। लास्ट 2023 में जब इलेक्शन हुआ जी, जब भी उन्होंने वोट डाले वहीं जाके। अब मैं थोड़ी देर पहले वही बात बोला मैं कि 2000 लास्ट इलेक्शन में जो वोट डाले अभी उनका 2026 में नाम नहीं है, तो अब ऐसे लोग फिर से नया एनरोल करना है। तो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का रीजन नहीं, मैं आपको इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाल्लाह आपको आपका पुराना वोटर आई कार्ड नंबर भी ये बताऊंगा मैं आपको, अभी एग्जिस्टिंग वाला बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। ये देखिए जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से दिए गए हैं, वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है आप तो आपका गवर्नमेंट आईडी है। सेकंड डॉक्यूमेंट, अगर आप एक कोई पेंशनर अगर है तो पेंशन आईडी है। थर्ड वाला, अगर आप कोई एक कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो, कॉरपोरेशन यानी IDPL, DRDL, कई LIC प्राइवेट बैंक्स में है, वो है तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट आपका SSC मेमो अगर है आपका तो SSC मेमो। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट कॉपी, ओके। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट। सेवेंथ डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC में से कोई एक सर्टिफिकेट, ओके। एट्थ डॉक्यूमेंट आपका रेसिडेंस का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। नाइन्थ डॉक्यूमेंट आपका NRC लिस्ट, वो जो असम में है, खाली वो भी एक नाइन्थ डॉक्यूमेंट के जैसा है। और 10th डॉक्यूमेंट, अगर आप 1987 से पहले अगर आपके पास कोई अगर लैंड रिकॉर्ड अगर है तो वो एक लैंड रिकॉर्ड आप बता सकते हो। 11th डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट लैंड एक्ट सर्टिफिकेट एक होता है, खाली तेलंगाना में 1.5 लाख लोग के पास है, वो भी मोस्टली आदिवासी के पास है, वो एक सर्टिफिकेट बता सकते हो। और बिहार के SIR के बाद कई चैलेंजेस दिए गए, रिपीटिशन दाखिल की गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद आधार कार्ड को भी एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है। खाली सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, वो कंप्लीट मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एक, और वो भी फिर डेट वाइज है। जैसा आसाम की भी बात आई, आसाम में 1971 अकॉर्ड जब हुआ था हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ये डिसाइड हुआ था कि बॉर्डर के ये साइड जो है वो हिंदुस्तानी है, वो साइड जो है वो बांग्लादेशी है, मगर उसके बाद भी अब ऐसे लोगों को घुमा के परेशान कर रहे हो। खैर आसाम में बहुत अलग अलग मुख्तलिफ मुकामात है, इसलिए कि पहाड़ पे चढ़ के जाना है या ये मुकाम से वो मुकाम पे जाने का ऐसे टाइम लग जाता, तो वहाँ का जोग्राफी अलग है। मगर फिर भी जब डिसाइड हो गया 1971 में, तो फिर अभी भी तकलीफ दे रही, तो यहाँ नहीं होना तकलीफ हमारे पास। तो हम ये कोशिश है कि एटलीस्ट 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे को टारगेट में है। कैसा सर्च करना अब्दुल रहमान साहब बताएंगे आपको, या सलमान बताएंगे? पहले जब हम ऑफिस को विज़िट करे थे, SIR की बात निकली, तो हम लोग तो सॉफ्टवेयर बनाते, तो जैसा ये इशू आया हम लोग बोले कि एक छोटा POC रन करते हैं कि हो सकता नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह AI की तरफ से, बिकॉज AI आ गया आज, हम AI के हेल्प लेके विदिन 2 days हम ये सॉफ्टवेयर को रेडी कर सके। उस वास्ते लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को हम टारगेट करें, एंड उसके हिसाब से एक सिंपल सर्च बनाए, एंड अभी इट्स करेंटली अवेलेबल इनसाइड सियासत। तो हमारा जैसा आप बता रहे थे साहब यहाँ पे कि आप CEO तेलंगाना पे गए तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी है उसमें ढूंढने में, हम इसको थोड़ा ईजी कर दिए, क्योंकि अब हम लोग सब गूगल सर्च से सिमिलरिटी रखते कैसा यूज़ करना, तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। तो एक एग्जांपल हम ले सकते किसी का भी, आप बता रहे थे आपके वालिद साहब का या किसी का, मोहम्मद अब्दुल रहमान, और आप बता रहे थे REHM। हाँ, वालिद साहब का है बोले ना, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बोल रहे हैं? मलकपेट बोले ना, एक सेकेंड। MD है नहीं, देख सकते हैं भाई। एक देखिए, आपके दादा का नाम? मोहम्मद बाशा।
अगर इससे अगर कोई आ गया तो अच्छा, या नहीं तो मैं काम करूँ।